कि दो रुद्राक्ष जो हैं हमारे वो आपस में जुड़े होते हैं। इनके अपने अपने मुख होते हैं, जैसे शिव और पार्वती। चारों तरफ से आप घुमा कर देखिए, क्योंकि इसमें ठगी भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ जॉइंट में काट कर चिपका दिए जाते हैं। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत ही दिव्य रुद्राक्ष की, जिसको हम कहते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष को भगवान शिव और आदि शक्ति, गौरी और शंकर, शिव और शक्ति का जो अर्धनारीश्वर रूप है वो माना जाता है। इस दिव्य गौरी शंकर रुद्राक्ष में हमारी जो दो बीड्स हैं, दो रुद्राक्ष है, वो नेचुरल कुदरती तरीके से जुड़े होते हैं, जैसे कि शिव और शक्ति अपने अर्धनारीश्वर रूप में जुड़े होते हैं। और इन दोनों के देखिए अलग अलग अपने मुख होते हैं। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करके जो भी पार्टनर्स के बीच में यूनिटी है, हार्मोनी है, बैलेंस है, माधुर्यता है, सारे संबंधों में मिठास आती है। और यही नहीं, गौरी शंकर रुद्राक्ष पर मून प्लैनेट चंद्र ग्रह का प्रभाव माना जाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करके जो दोनों पार्टनर्स हैं उनमें चंद्र की कृपा होती है। यदि आपकी बेफिजूल में लड़ाई हो जाती है, बेबात में कंफ्यूजन हो जाता है, गलतफहमियां हो जाती हैं, मन मुटाव हो जाता है, यदि आपके साथ ऐसा होता है कि आप घूमने कहीं जा रहे हैं, किसी के वहां बैठने जा रहे हैं, घर में आप अच्छे से रह रहे हैं, बड़ी शांति का माहौल है, लेकिन जाने अनजाने आप दोनों में से किसी से या दोनों से कुछ ऐसा हो जाता है कि दूसरे को वो चुभ जाता है, फालतू में गर्म बहस हो जाती है, जिसका कोई रीजन नहीं है, तो भी आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है वो ये है कि गौरी शंकर रुद्राक्ष में ठगी बहुत ज्यादा होती है। दो 5 मुखी रुद्राक्षों को काट के चिपका कर आपको गौरी शंकर के नाम पे बेचा जाता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप लोगों को जागरूक बनाने के लिए मैं चिपके हुए नकली गौरी शंकर पर वीडियो बना चुका हूं। ऊपर कार्ड सेक्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए यहाँ 2 गौरी शंकर हैं, एक मीडियम साइज का है, एक कलेक्टर साइज का है। तो देखिए गौरी शंकर में क्या होता है कि 2 रुद्राक्ष जो हैं हमारे वो आपस में जुड़े होते हैं। इनके अपने अपने मुख होते हैं, जैसे शिव और पार्वती। चारों तरफ से आप घुमा कर देखिए, क्योंकि इसमें ठगी भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ जॉइंट में काट कर चिपका दिए जाते हैं। 2 जो पंचमुखी रुद्राक्ष हैं, ओरिजिनल को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि नेचुरल जो कटिंग है अपने आप शेप लेकर कैसी होती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन शेप का गौरी शंकर रुद्राक्ष है। इसमें भी देखिए जो ये मीडियम साइज का गौरी शंकर रुद्राक्ष है, इसके भी 2 मुख हैं, अपने अपने रुद्राक्ष के मुख हैं। शिव का अपना मुख है, शक्ति का अपना मुख है, और ये अर्धनारीश्वर रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। चंद्रमा जो है इसके साथ साथ हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारी फॉरगिवनेस की जो पावर है उसको वो कंट्रोल करता है, हमारी हार्मोनी को वो कंट्रोल करता है, हमारे जो मानसिक बैलेंस है उसको वो कंट्रोल करता है। इसलिए जिस किसी की भी कुंडली में चंद्रमा दूषित है, वो ग्रहण के दिन पैदा हुए हैं, उनका बुरे शनि के साथ चंद्र बैठा है, जिसको हम विषयोग कहते हैं, चंद्रमा किसी भी तरीके से ग्रसित है, तो आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके धारण करने से चंद्रमा के जो अनेक प्रकार के कुयोग हैं वो कटते हैं और आपको जीवन में सफलता मिलती है। कुयोगों के अलावा यदि आपकी कुंडली में सुयोग हैं, अच्छे योग हैं, तो उनको भी आप पावरफुल बनाने के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। कैसे वो अच्छे योग हो सकते हैं? चंद्रमा अच्छे मंगल के साथ बैठकर लक्ष्मी योग बना रहा है, केंद्र में चंद्रमा और गुरु बैठकर गज केसरी योग बना रहे हैं, ऐसे कोई भी अगर आपके योग हैं तो भी आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब हम स्पेसिफिकली कुछ केस स्टडी की बात करते हैं जिस पर गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करके जो पार्टनर्स है, कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, फायदा ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई सप्तमंगलिक या अष्टमंगलिक होता है, मंगल के उपाय करने के बाद भी वो पूर्ण रूप से उसमें शांति नहीं मिलती, तो भी आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। स्पेशली यदि शादी के बाद यदि पार्टनर की तबीयत खराब होने लग गई है,
उसको कुछ मुसीबतें आने लग गई है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप दोनों गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत सालों से अफेयर चल रहा था और अचानक आपके पार्टनर की ट्रांसफर कहीं और हो गई है और आपको अब डर बना है कि आगे या अफेयर ब्रेक हो सकता है, तो भी आप दोनों गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनकी शादी हुई और शादी के बाद उनके जो पार्टनर है बाहर चले गए हैं या एनआरआई हैं और आपके वीजा आने में टाइम लग रहा है, उसमें कई सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो उनमें भी आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आपका पार्टनर यदि ऐसी किसी जॉब में है, कई सारी जॉब्स होती हैं जिनमें उनका जो कैरेक्टर है वो हिलने का डर होता है, वैसे वो बहुत अच्छे हैं, डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं, लेकिन उनकी जॉब की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि बार बारी उस पर ऐसा आघात होता है, बार बारी ऐसे उसमें मौके बन सकते हैं कि आपका पार्टनर पथ भ्रष्ट हो सकता है, उसमें वो फंस सकता है, ना चाहते हुए भी उसमें वो अटक सकता है। तो भी उसकी सेफ्टी के लिए आप दोनों गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आप दोनों पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो गया है, दोनों अलग अलग रहने लग गए हैं, एक घर में भी अलग अलग कमरों में रहने लग गए हैं, या पत्नी अलग अपने मैके में चले गई है, डाइवोर्स के लिए फाइल करने के लिए सोच रहे हैं या केस चल रहा है। और मजेदार बात क्या है, आप दोनों नहीं चाहते डाइवोर्स करना, लेकिन बहलावे फुसलावे के कारण, स्पेशली जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दोस्त लोग हैं, उनके कारण ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। आप लोगों को वो कॉम्प्रोमाइज करने नहीं दे रहे हैं, अपनी चला रहे हैं। तो ऐसे में भी आप दोनों चुपके चाप मिलकर गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आपकी यदि उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, आप 30, 35, 40, 45 क्रॉस कर चुके हैं, आपको जीवन साथी की जरूरत है, अब आपको लगता है ओह बहुत मिस्टेक हो गई, जॉब तो आपका बहुत अच्छा है लेकिन लेट बहुत हो चुकी है, तो ऐसे में भी आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आपको अपनी लेट उम्र में भी एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है जो जीवन भर फिर आपके साथ रहे, आपकी केयर करे, आप उसकी केयर करें और आपके जो जीवन है उसकी आपको पूर्णता मिले। यही नहीं, गौरी शंकर रुद्राक्ष एक कवच के रूप में भी काम करता है। जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट है, इन सभी को वो दूर करता है और आपको सुख संपत्ति सभी कुछ देता है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, यहाँ पर मैं आपको अपने अनुभव से एक बहुत ही सीक्रेट बात बताता हूँ। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जो हमारा गौरी शंकर रुद्राक्ष है केवल ये लड़का लड़की के लिए ही बना है, हस्बैंड वाइफ के लिए ही बना है, या जो लव अफेयर में है कपल्स के लिए ही बना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप पार्टनरशिप के बिजनेस में है, पार्टनरशिप की कंपनी चला रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो भी सभी पार्टनर्स गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके कारण जो उनकी पार्टनरशिप है लंबी और दूर तक चलती है, उनमें आपस में लड़ाई की संभावनाएं कम होती है, एक दूसरे की बात वो नहीं काटते हैं, और जो उनका बिजनेस है वो हार्मोनी के कारण, आपसी समझ के कारण बहुत अच्छा चलता है। आपकी यदि ऐसी विचित्र स्थिति है कि आपकी शादी अच्छी हो गई लेकिन शादी होते ही कुछ ऐसा अड़पच्चा हुआ कि आपके हस्बैंड या आप खुद दोनों अलग अलग हो गए, जॉब के कारण आपका अचानक ट्रांसफर हो गया, ये कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि आप दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और ये समय कम ही नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, आपको सही पोस्टिंग ही नहीं मिल पा रही, जिसके कारण जो आपका बिस्तर का सुख है, आपसी सुख है, वो नहीं हो पा रहा, बच्चे आपके नहीं हो पा रहे। तो इस परिस्थिति में भी माना यह जाता है कि गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करके आपको कुछ ना कुछ सलूशन मिलता है और आपके जो कष्ट है वो दूर होते हैं। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि फ्यूचर में आपका जो पार्टनर है आपको डिच करने वाला है, वो अपनी लॉयल्टी तोड़ने वाला है, कुछ ऐसे योग बनने वाले हैं कि आपको आपका सिक्स्थ सेंस कुछ कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो उस घटना के घटित होने से पहले ही आप एक अच्छा गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो हमारा गौरी शंकर रुद्राक्ष है वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। इसकी हमारे पुराण में बहुत ही इंटरेस्ट। तो देखिए, एक साधु थे जिनका नाम था भृंगी और वो पूरे जगत में फेमस थे अपनी अगाध जो उनकी भगवान शिव पर आस्था थी। वो एक तरीके से समझिए कि उनके सबसे बड़े भक्त थे। तो जो ऋषि भृंगी थे वो बिल्कुल हठी थे, बिल्कुल समझ लीजिए कि बिल्कुल मस्त मौला पागल थे। वो बस एक ही उनकी दृष्टि थी कि जो है भगवान शिव है, भगवान शिव ही
सुप्रीम है और वही एकाकार रूप है, उनके अलावा कुछ नहीं है। और यही इनके मन में बैठा था, इसी की वो भक्ति करते थे, इसी से उनको शक्ति मिलती थी और अनेक क्रियाओं में, यौगिक क्रियाओं में, मंत्र में उनको सिद्धि प्राप्त थी। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो ऋषि भृंगी थे बीच बीच में कैलाश पर आकर भगवान शिव की परिक्रमा करते थे। बीच में आप जानते ही हैं कि भगवान शिव की पार्वती जी से शादी हो गई, उनका विवाह हो गया, तो पार्वती जी कैलाश में ही भगवान शिव के साथ रहने लग गई। एक दिन ऋषि भृंगी आए और उन्होंने पार्वती जी को साथ देखकर ये कहा कि पार्वती जी जरा आप हट जाइए और मैं भगवान शिव की परिक्रमा कर लूं। तो पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया कि ऋषि भृंगी तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, एक तरीके से पार्वती जी की स्त्री जाति की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऋषि भृंगी ने कुछ नहीं सुना। उन्होंने दोबारा से पार्वती जी से कहा कि मैं तो केवल भगवान शिव का ही भक्त हूं, केवल शिव जी को ही मैं मानता हूं, मैं केवल उनकी ही परिक्रमा करूंगा, मैं शिव जी के साथ घूमकर आपकी परिक्रमा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको नहीं मानता हूं, मेरी आप में कोई श्रद्धा नहीं है, मैं आपको पूर्ण नहीं मानता हूं। तो ऐसा देख और सुनकर मां पार्वती को बहुत गुस्सा आया और वो भगवान शिव की गोद में बैठ गई। अब ऋषि भृंगी को बड़ा असमंजस की स्थिति हो गई कि गोद में बैठी हुई पार्वती जी के चारों तरफ मेरे को चक्कर लेना पड़ेगा, परिक्रमा करनी पड़ेगी, और मैं तो केवल भगवान शिव का ही परिक्रमा करना चाहता हूं, तो ये कैसे करा जाए। तो ये देखकर ऋषि भृंगी ने अपने तपोबल से अपने को एक बीटल, एक भृंगी में ट्रांसफॉर्म कर लिया, अपने को परिवर्तित कर लिया और कोशिश करने लगे कि केवल भगवान शिव को चक्कर लगाकर मैं जो बीच में गैप है उससे निकल आऊं। ऋषि भृंगी की ये कोशिश देखकर शिव और शक्ति ने अपना अर्धनारीश्वर रूप उसी समय बना दिया। अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव और जो शक्ति हैं वो आधे आधे मिल गए और उनके बीच में जो भी कोई गैप था वो सब कुछ खत्म हो गया, उनका संपूर्ण अर्धनारीश्वर रूप ही रह गया। और भगवान शिव और शक्ति का जो एक यूनिफाइड रूप है जिसको हम कहते हैं अर्धनारीश्वर रूप, वो प्रकट हुआ। ऋषि भृंगी यही नहीं रुके, ऋषि भृंगी ने कोशिश करी कि इस अर्धनारीश्वर रूप को भी वो किसी तरह छेद कर आर पार निकल जाए और केवल भगवान शिव की ही परिक्रमा करे। और ऋषि भृंगी यही नहीं रुके, उन्होंने फिर कोशिश करी कि इस अर्धनारीश्वर रूप को भी छेद कर, ड्रिल करके वो केवल भगवान शिव की ही परिक्रमा कर पाए। ऐसा वो ट्राई कर ही रहे थे कि मां पार्वती ने उनको श्राप दिया कि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, पूरी स्त्री जाति की बेइज्जती कर रहे हो। जो पूरी प्रकृति है वो पुरुष और प्रकृति के मिले जुले रूप से बनी है, जो अर्धनारीश्वर हमारा रूप है, आप उसकी भी अनदेखी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आपको अपनी मां से जो भी मिला वो आप उसको खो देंगे। और इस श्राप के मिलते ही जो ऋषि भृंगी थे वो बिल्कुल वीक हो गए, क्योंकि उनके शरीर की जो हड्डी और मज्जा थी, जो उनका मांस था, ब्लड था, वो अलग हो गया और ऋषि भृंगी जो हैं जमीन पर गिर गए और वो उठने में असमर्थ हो गए। और उनकी जो इच्छा थी केवल शिवजी की परिक्रमा काटने की, वो टूट गई। उनको भी उस समय अनुभव हुआ कि ओह, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भगवान शिव का जो असली स्वरूप है, जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसमें पुरुष और प्रकृति दोनों हार्मोनी में सामंजस्य होके एक साथ चलते हैं, ना कोई पुरुष बड़ा है ना कोई स्त्री बड़ी है, दोनों एक सार है और यही हमारे संसार के संतुलन को चलाता है। उस समय ही उनको वो दिव्य दृष्टि दिखी। वहीं से जमीन पर पड़े पड़े उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करा, क्षमा याचना करी और उन्हें अर्धनारीश्वर स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हुआ। और इसके बाद हमारे भोलेनाथ तो है ही बहुत ज्यादा दयालु, उन्होंने ऋषि भृंगी को आशीर्वाद दिया, उनको एक वर दिया और बाद में चलकर जो ऋषि भृंगी है महर्षि भृंगी के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हुए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है अर्धनारीश्वर स्वरूप की इस स्टोरी से आपको ये पता चल गया कि संसार को चलाने के लिए, हार्मोनी के लिए, बैलेंस के लिए पुरुष और प्रकृति, स्त्री और पुरुष का
आपसी सामंजस्य बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि हर किसी रिलेशन में जरूरी होता है। 1 और 1 11, लेकिन हो रहा है आजकल उल्टा। 1 - 1 0, जीवन हो जा रहा है शून्य। शादी आप कर रहे हैं अपने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और जाने अनजाने हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा कि आपका जो गृहस्थ जीवन है, आपके जो रिलेशनशिप है, उनमें खटास आ रही है मिठास की जगह, और आपकी जो जिंदगी है वो शून्य बन जा रही है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यदि आप भी ऐसी किसी मुसीबत को झेल रहे हैं तो एक अच्छा गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करिए और भगवान शिव और आदि शक्ति से, उनके अर्धनारीश्वर रूप पर आप ध्यान लगाइए। उनसे यही मेरी प्रार्थना है कि आपके जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो और आपको सुख, संपत्ति, मानसिक शांति सभी कुछ मिले। ओम नमः शिवाय।